स्टडी पहले तो मैं दरभंगा के बारे में एक और आग्रह करना चाहूंगा कि मैं केंद्र सरकार से दो बात आग्रह करूंगा कि क्या हुआ तेरा वादा तेरा वादा क्यों भूल गए यहाँ के एमपी एमएलए मंत्री जो दरभंगा का जो स्मार्ट सिटी बनने का था। और दरभंगा में जो सबसे बड़ी समस्या जो आज के डेट में ओवर ब्रिज है, मैं जानना चाहूंगा कि दरभंगा के ओवर ब्रिज का क्या हुआ, अन्यथा पप्पू यादव को एक दिन ओवर ब्रिज को लेकर के भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। और उस वक्त था स्मार्ट सिटी में भागलपुर के साथ, पटना के साथ, गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का भी नाम था। तो उसमें दरभंगा को भैया सेकेंड में दरभंगा का नाम आया गया था भैया। तो मैं दरभंगा, तो आज तो एयरपोर्ट खुला तो दरभंगा को स्मार्ट सिटी में लेना चाहिए ना। और जो सबसे बड़ा दरभंगा की आज के डेट में समस्या है वो शहर का कंप्लीट रूप से कोलैप्स है, आम आदमी की जीवन खत्म है। तो सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ा समस्या ओवर ब्रिज को लेकर के लगातार बात चल रही है ना। तो दरभंगा को ओवर ब्रिज में क्या परेशानी है, जबकि दरभंगा स्टेशन सबसे अच्छा रेवेन्यू देती है। तो हम ये दरभंगा को लेकर के मेरी गहरी चिंता उसको लेकर के भी है, एम्स को लेकर के भी है, और दरभंगा स्मार्ट सिटी को लेकर के भी है। अंतिम सवाल जो आपने पूछा है, देखिए सवाल पप्पू यादव की चिंता मत करिए। मैं 5 साल मेरा रिश्ता बिहार के साथ माँ और बच्चों का और सेवक का रहता है। 5 साल हम राजनीति नहीं करते हैं, सेवा करते हैं, और कंप्लीट रूप से सामाजिक सरोकार जो जिससे आम आदमी की जिंदगी बचे और आम आदमी को न्याय मिले, मैं लगातार प्रयास करता हूँ। राजनीति पार्टी जो है वो चुनाव के ठीक 3 महीना, 2 महीना, 6 महीना से शुरुआत करती है। कोई भी पार्टी 9 महीने को मात्र चुनाव बचा है और अब लोग चुनावी मोड में आ गए। चुनावी मोड में आप लोग काम करेंगे। मेरे लिए पर्सनली मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी है। 2024 पप्पू यादव एक लड़े या 2 लड़े या 1 लड़े, मेरे लिए सवाल बहुत क्लियर है। मेरी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। मेरी पार्टी गठबंधन के हिस्सा चाहती है। मैं लगातार जब भी अभी नालंदा से लेकर के जहां भी दंगा हुआ, पप्पू यादव वहां सबसे पहले पहुंचे। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सवाल पर लड़ाई हुई तो पहला लड़ाई शुरुआत दिल्ली से पप्पू यादव गए, जबकि कोई राजनीतिक व्यक्ति हिस्सा नहीं था। तो मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में, विपक्ष पर जब जब हमला हुए हैं और देश के मामले में जब भी कोई सवाल खड़ा करने की बारी आई है तो कांग्रेस के साथ विपक्ष के रूप में पप्पू यादव हमेशा से नफरत की राजनीति और देश को कमजोर करने वालों के खिलाफ सबसे ज्यादा ट्विटर पर और सबसे ज्यादा आवाज दिया है। मैं महागठबंधन और विपक्ष के सबसे बड़ी भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में बिहार में 5 साल रहा हूं। लोग अलग अलग रहे, कभी वो एनडीए में थे, कभी वो कहीं थे, लेकिन पप्पू यादव लगातार 5 साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी मैं विपक्ष की भूमिका निभाया हूं। आज भी मैं चाहूंगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूं। राजा को तय करना होता है रंग के बारे में, रंग तय नहीं करता है कि राजा क्या करेगी। मैं आज भी तय करना है महागठबंधन में कांग्रेस को पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या होगी या पप्पू यादव की भूमिका और औकात क्या है, तय करना है नीतीश जी और लालू जी को। उसमें मैं ना 3 में हूं ना 13 में हूं, ना मैं है तो नहीं कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि मैं विपक्ष का और महागठबंधन का मैं हिस्सा हूं और हिस्सा समझने की जिम्मेदारी किसी और की है। अब हमसे आप बराबर सवाल ये पूछते हैं, चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो मेरे लिए चुनाव का कोई जगह कमी थोड़ी है। 23 तारीख को आमंत्रण आपको मिला है? सर मैं जब 23 तारीख को बड़ी पार्टी जब सभी लोग वहां पर है और वो कहती ही है कि मैं पहले भी कहा कि अभी उन्होंने कहा कि छोटी दुकान की क्या, मैंने तो मैं कहता ही हूँ कि भाई यदि छोटी दुकान की जरूरत नहीं है तो पुराने जनता दल को रिफॉर्म करिए। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जदयू, जितने पुराने लोग हैं सब लोग एक होकर के दुनिया को, भारत को मैसेज दीजिए कि हम फिर से
एक सशक्त विपक्ष के रूप में और एक होकर के कांग्रेस के साथ मिल करके छोटी छोटी पार्टियां छोड़िए, एक होइए और 2-4 पार्टी एक होकर के पूरे देश में इसको चैलेंज करिए। बीजू जनता दल से भी बातचीत करिए। नवीन तो उस वक्त बीजू दादा भी इसी पार्टी के हिस्सा थे, सबसे आप बात करिए। तो इसीलिए मुझे जो बात आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, भैया मैंने पहले भी आपको कहा और मैं आज भी आपसे एक बात कह रहा हूं कि जब इफ्तार पार्टी हो रही थी तो निमंत्रण दिया तो मेरे लिए मुझे खुशी हुई कि महागठबंधन ने हमको निमंत्रण दिया। ये मेरा सम्मान था, उसमें कोई कुछ बोले मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब मेरी जो भूमिका है वह एक ही लोकसभा की है ना, 2 ही लोकसभा की होगी ना, 3, 4, 5 में थेथरोलॉजी और निर्लसता पार नहीं करता हूं। और मैं बहुत क्लियर हूं कि मैं इस बिहार के सकारात्मक राजनीति का हिस्सा हूं और उसी हिस्से से मैं चलूंगा। चुनाव हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम आपको भरोसा देते हैं कि आप चिंता न करिए, 2024 में आपको पप्पू यादव सकारात्मक राजनीति का हिस्सा दिखेगा। कितनी सीट की मांग रखना? नहीं, कोई मांग कोई मांग। मैंने कहा मेरी औकात एक या। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।